हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। आज के इस वीडियो में हम जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हम जावा का प्रोग्राम राइट करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स से जावा का प्रोग्राम ट्रांसफ़र होता है, कैसे उसकी कंपाइलेशन होती है और कैसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। देखिए, जब भी आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, मतलब प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, कैसे उनकी कौन सी फाइल क्रिएट हो रही है। तो स्टेप बाय स्टेप फुल एग्जीक्यूशन देखेंगे हम जावा के प्रोग्राम की। अगर आप भी ये सभी थिंग्स जानना चाहते हो तो मेरे साथ कोडिंग विद सोनिया में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें 2 स्टेज एग्जीक्यूशन होती है। मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जावा के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन 2 स्टेजेस से होकर गुजरती है। अगर मैं कंपेयर करूं अदर लैंग्वेज से, मतलब C++ या किसी और लैंग्वेज की बात करूं, तो उसमें 1 वे कंपाइलेशन होती है। मतलब कि उसके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एक ही स्टेप में हो जाती है। बट जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जावा की, जावा में कंपाइलेशन 2 स्टेज एग्जीक्यूशन होती है। तो सबसे पहला स्टेप जावा में एग्जीक्यूशन का होता है कंपाइलेशन, और सेकंड स्टेप हमारे पास होता है एग्जीक्यूशन। सबसे पहले हम कंपाइलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो हम हमारे प्रोग्राम को सोर्स कोड में राइट करते हैं। सोर्स कोड मतलब वो कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में हम हमारे कोड को राइट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिनको ह्यूमंस अंडरस्टैंड करते हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब किसी भी एडिटर को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। जैसे हमारी जावा की सीरीज़ में मैं नेटबीन्स यूज़ कर रही हूँ। आपकी इच्छा है आप एक्लिप्स यूज़ कर सकते हो, इंटेलिजे आइडिया यूज़ कर सकते हो, नोटपैड यूज़ कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर हम नेटबीन्स में कोडिंग करेंगे। तो मेरे साथ कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग विद सोनिया में बने रहिए। देखिए, जब भी हम प्रोग्राम राइट करते हैं सोर्स कोड में तो सबसे पहले हमारे पास .java फाइल होती है। जैसे ही मैंने प्रोग्राम राइट किया तो मेरे पास कौन सी फाइल क्रिएट हो गई, .java फाइल। मतलब .java मतलब उसकी एक्सटेंशन है जिससे हमको पता चलता है कि ये मेरी जावा की फाइल है। जैसे ही मैं सोर्स कोड लिख दूंगी मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी। तो मैं प्रोग्राम को क्या करूंगी, कंपाइल करूंगी। और प्रोग्राम को कंपाइल कौन करता है, जावा सी। जावा सी इज अ कंपाइलर ऑफ जावा लैंग्वेज दैट कंपाइल्स द जावा प्रोग्राम, मतलब दैट चेंजेस द प्रोग्राम फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइट कोड। जावा में जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमारा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर मेरा कोड कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड में। जैसे ही मेरा कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होगा तो मेरे पास एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी। डॉट क्लास किसकी एक्सटेंशन है, बाइट कोड की। डॉट क्लास से हमको पता चलता है कि मेरी क्लास फाइल क्रिएट हो गई है और मेरा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट वे कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाती है। ये हमारी पहली स्टेज है जो जहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और मेरा प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में मेरे पास क्या है, क्लास फाइल है, डॉट क्लास फाइल है जो मेरे पास बाइट कोड है। और वाइट कोड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, JVM में। ये मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि JVM जावा वर्चुअल मशीन है और बाइट कोड JVM पर प्रेजेंट होता है। जो भी यूज़र्स इस वीडियो में नए हैं, अगर उनको नहीं पता कि JVM क्या है, JRE क्या है और JDK क्या है और उनका डिफरेंस भी उनको नहीं पता, तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी क्लास फाइल क्रिएट हो गई है। जैसे ही मेरी क्लास फाइल क्रिएट होगी तो क्लास लोडर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। क्लास लोडर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो JVM पर प्रेजेंट होता है और इसका वर्क क्या है, हमारी क्लास फाइल को इसने ट्रांसफ़र कर देना है JVM पर। तो क्लास लोडर का क्या काम है, जो भी डॉट क्लास की मेरी फाइल क्रिएट हो गई है उसको ट्रांसफ़र कर देगा JVM पर। तो यहाँ पर मेरा JVM प्रेजेंट है और मेरे JVM पर मेरी क्लास फाइल अब ट्रांसफ़र हो चुकी है।
तो जैसे ही मेरी क्लास फाइल ट्रांसफ़र होगी JVM पर, तो यहाँ पर वाइट कोड की वेरिफिकेशन होगी। वाइट कोड वेरिफिकेशन होगी सबसे पहले। तो जैसे ही मेरी क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी, मेरी क्लास फाइल क्लास लोडर के थ्रू JVM पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और यहाँ पर वाइट कोड की वेरिफिकेशन होगी। अगर आपका वाइट कोड ओके है तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी। बट अगर आपके वाइट कोड में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपके पास रन टाइम एरर शो होगी। रन टाइम मतलब जो भी रन टाइम पर एरर आती है, जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो उस टाइम एरर आती है, वो यहाँ पर शो होगी। और जैसे ही हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया था, यहाँ पर मेरी सिंटैक्स एरर शो होगी। तो आपको सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिंटैक्स एरर वो एरर्स होती हैं जिनको कंपाइलर हमारे पास एग्जीक्यूट करने से पहले हमें शो करता है। मतलब मान लीजिए मैंने सेमीकोलन नहीं डाले, कहीं पर मैंने डबल कोट्स नहीं डाले, कहीं पर डबल कोट्स क्लोज नहीं किए, तो ये सभी एरर्स सिंटैक्स एरर्स हैं। जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो मेरे पास वो सिंटैक्स एरर शो होती हैं। मैं उन सिंटैक्स एरर को रिमूव करूंगी, अगेन प्रोग्राम को सोर्स कोड में मैं कंपाइल करूंगी, देन अगेन मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा। जब तक मेरी सिंटैक्स एरर रिमूव नहीं हो जाती, प्रोग्राम कंपाइल होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जब ही मेरा प्रोग्राम सिंटैक्स एरर फ्री बन गया तो प्रोग्राम वाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम वाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्लास लोडर उसको JVM पर ट्रांसफ़र कर देगा। और जब मेरा कोड JVM पर ट्रांसफ़र हो गया तो हमारे पास यहाँ पर जावा होता है। जावा इज़ अ इंटरप्रेटर ऑफ जावा लैंग्वेज। जैसे जावा C कंपाइलर है, ऐसे ही जावा हमारे पास इंटरप्रेटर है। और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? बाइट कोड से प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करके एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना। जैसे ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल कोड पर कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। बट अगर जहाँ पर कोई रन टाइम एरर है तो वो आपको शो होगी। आपको रन टाइम एरर रिमूव करनी है। रन टाइम एरर लॉजिकल एरर होती है जिसकी कंपाइलर को पता नहीं चलता, हमें ही पता चलता है कि मेरे प्रोग्राम में रन टाइम एरर है और मुझे मेरे प्रोग्राम में रन टाइम एरर को रिमूव करना है। जैसे अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये रन टाइम एरर है, बिकॉज किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं करते। अगर आपके सिस्टम में रन टाइम एरर आती है तो आपका कंपाइलर हैंग स्टेज में चला जाता है, आपके प्रोग्राम की कोई भी आउटपुट हमको शो नहीं होती। तो रन टाइम एरर्स को भी हमको हैंडल करना पड़ता है। जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो सबसे पहला काम ही हमारा ये होगा कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे सॉफ्टवेयर में कोई भी रन टाइम एरर ना आए। हम रन टाइम एरर को हैंडल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे हम ATM मशीन पर जाते हैं, हम हमारे पैसे विड्रॉ कराने के लिए जाते हैं, बट वहाँ पर हमारे पास जो भी रन टाइम एरर्स आती हैं वो हमें शो हो रही होती हैं। मान लीजिए मैंने अपना कार्ड नहीं डाला, मैंने अपना पिन रॉन्ग डाल दिया, तो वो सभी एरर्स मुझे शो होंगी। वो हैंडल हो रही हैं, मतलब वो मुझे गाइड कर रहा है कि आपने कार्ड नहीं डाला, आपने पिन गलत एंटर किया है। वो सभी एरर्स हमें भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के टाइम रिमूव करनी है। हमें भी यूज़र को गाइड करना है कि आपने ये थिंग सही नहीं की, ये कोड आपने गलत डाला है। जैसे जैसे हम यूज़र को गाइड करेंगे वैसे वैसे हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा वर्क करेगा और हमारा बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। तो ये सभी बेसिक थिंग्स हैं जो आपको जावा में कोडिंग करने से पहले ध्यान से सीख लेनी है। अगर इन बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए तो आप एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। तो यहाँ पर हमने आज सीखा कि जावा का प्रोग्राम 2 स्टेज से होकर गुजरता है। सबसे पहला स्टेप है कंपाइलेशन एंड सेकेंड स्टेप है एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन में हमारा सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और एग्जीक्यूशन में हमारा बाइट कोड एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है। जब भी हम कंपाइलेशन करते हैं तो हमें सिंटैक्स एरर्स शो होती हैं, जब भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो हमें रन टाइम एरर शो होती हैं। तो इन एरर्स को हमको रिमूव करना है और एरर फ्री प्रोग्राम को हमें डेवलप करना है। तो आई होप आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अच्छे से पता चल गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, बहुत ही अच्छे कोडर बनने के लिए, बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए कोडिंग विद सोनिया को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू वेरी मच।